नमस्कार, हिमाचल के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल। हिमाचल के मनाली लेह मार्ग पर तलंगनाला में बर्फबारी, बर्फ देख झूमे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के तलंगनाला दर्रे समेत अन्य ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली लेह मार्ग पर तलंगनाला में बर्फबारी से पर्यटक खुशी से झूम उठे हैं। इस दौरान पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच खूब मस्ती की। टैक्सी चालकों ने बताया है कि मंगलवार को हुई बर्फबारी का लेह जा रहे सैलानियों ने खूब आनंद लिया। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में ठंडक बढ़ने लगी है। वहीं प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। अगले 5 दिनों के दौरान मानसून के कमजोर स्थिति में बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार इस दौरान राज्य में छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि 1-2 स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं शिमला के जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट पर घनी धुंध ने रोकी एयरलाइंस एयर की उड़ान। 2480 रुपए में कर सकेंगे दिल्ली से हवाई यात्रा। 2.5 साल बाद 6 सितंबर से शिमला और दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकेगी, क्योंकि पिछले 5 दिन में जुब्बलहट्टी हवाई अड्डे पर धुंध ने ट्रायल लैंडिंग संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में एयरलाइंस एयर की दिल्ली से उड़ान नहीं हो रही है। जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा जहाज के उतरने और उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरलाइंस एयर कंपनी की ओर से एक यात्री का किराया करीब 2480 रुपए निर्धारित किया गया था। एयरलाइंस एयर की ओर से विमान का समय भी तय कर दिया गया था, जिसके अनुसार विमान दिल्ली से सुबह 6:25 बजे उड़ान भर 7:35 तक शिमला पहुंचना था। लेकिन धुंध के कारण अभी एयरलाइंस की कोई भी क्लियरेंस न होने के कारण शिमला के जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट से कोई भी एयरलाइंस एयर की उड़ान नहीं भर सकेंगे। हिमाचल में खस्ता हालत, सड़क से गुजरे सीएम तो लोगों ने दिखाए पोस्टर कि यहाँ है विकास का गड्ढा, साहब कृपया धीरे चलें। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण सड़कों की हालत बेहद खराब है। संपर्क मार्ग ही नहीं, हाईवे पर भी खतरनाक गड्ढे पड़ चुके हैं, जो सड़कों में हादसों का कारण भी बन रहे हैं। ऐसा ही हाल मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गग्गल चौक पर है। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर से गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे और वह वहां गाड़ी से नगरोटा बगवा के लिए निकले। इस दौरान जैसे ही सीएम का काफिला गग्गल से निकला तो लोगों ने एकत्र होकर सीएम को टूटी हुई सड़क व गड्ढों के पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। इसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम ने तुरंत अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा, जिस पर तुरंत एसडीएम मौके पर पहुंचे। भाजपा में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, राजीव बिंदल बोले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक दीप कमल चक्कर शिमला में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा भी शामिल हुए। वहीं शिमला जिले में कांग्रेस के 5 उम्मीदवार, लगभग तय 2 सीटों पर सबसे ज्यादा जद्दोजहद। शिमला जिले में कांग्रेस के 5 विधायकों का टिकट लगभग पक्का है। कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर वर्तमान विधायकों के टिकट न कटने की बात कही है। इसके साथ ही पूर्व अध्यक्ष का नाम भी सिंगल भेजने के लिए कहा है। रोहडू, रामपुर, कुसुम्पटी, जुब्बल, कोटखाई और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक हैं। शिमला और चौपाल से भाजपा के विधायक हैं। ठियोग से वर्तमान में राकेश सिंघा माकपा के विधायक हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर का नाम भी ठियोग हलके से भेजा गया है। वहीं राहत भरी खबर, शिमला शहर के कोर एरिया में भी इस दिन से रोज मिलेगा पानी। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। संजौली और छोटा शिमला जोन के बाद शहर के कोर एरिया यानी कि सेंट्रल जोन में भी अब रोज पानी मिलेगा। इस जोन में रिज टैंक से लगातार इलाकों में पानी की सप्लाई दी जाती है। कंपनी ने बुधवार को इस जोन के सभी इलाकों में रोज पानी देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। परियोजनाओं से पानी की सप्लाई बढ़ने के बाद 2 दिन से इस जोन में रोज पानी देने का ट्रायल चल रहा था। यह सफल ट्रायल कंपनी ने सोमवार से नियमित सप्लाई देने की योजना बना ली है।
वहीं महासंघ अध्यक्ष के साथ कर्मिक अनशन पर बैठे जोइया मामा का नारा देने वाले ओम प्रकाश। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 अगस्त से चल रहे कर्मिक अनशन में मंगलवार को राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर तथा 3 मार्च को जोइया मामा का नारा देने वाले कर्मचारी नेता ओम प्रकाश शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने ओम प्रकाश का महासंघ का राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया। राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि सरकार के पास 1 माह का समय बचा है, ऐसे में जल्द पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी की जाए। वहीं यौन अपराध की शिकार पीड़ित के लिए सरकार ने बनाया हर जिले में 1 स्टॉप सेंटर। दुर्भाग्य से हमारे समाज में यौन अपराध की शिकार विशेष रूप से दुष्कर्म पीड़ित के साथ अपराधी से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। पीड़ित निर्दोष होती है और उसके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता है। समाज पीड़ित के साथ सहानुभूति रखने के बजाय उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। यौन अपराध की शिकार इस पीड़ित को सरकार ने हर एक जिले में 1 स्टॉप सेंटर बनाया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश की अनुपालना में अदालत के समक्ष शपथ पत्र दायर किया है। वहीं काला आम पोंटा साहिब NH को 4 लेन बनाने के सभी टेंडर हुए रद्द। काला आम पोंटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 7 को 4 लेन बनाने के सभी टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ये निविदाएं राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण विभाग ने उक्त राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने की कवायद के मद्देनजर निविदाएं आमंत्रित की थी। हालांकि अभी उक्त राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए बजट का प्रावधान केंद्र से नहीं हो पाया है। निविदाएं के लिए आमंत्रित की गई हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार की सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने अन्य सभी निविदाओं को भी रद्द कर दिया है। बेम्बलोई डेवलपमेंट और DLF कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण रेरा ने बेम्बलोई डेवलपमेंट और DLF कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने 2.48 करोड़ की राशि पर 22 अगस्त 2013 से 10% ब्याज देने के आदेश भी दिए हैं। कंपनी को ब्याज की राशि का भुगतान 2 महीनों के भीतर शिकायतकर्ता दंपत्ति को करना होगा। डॉक्टर श्रीकांत बादली की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की दंपत्ति की शिकायत पर यह आदेश पारित कर दिए हैं। वहीं हिमाचल का पहला अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी में बनकर तैयार। हिमाचल प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय धर्मपुर उपमंडल के मढ़ी में बनकर तैयार हो गया। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से करीब 55 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। अभी तक यहां स्कूल भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। छात्रावास और कार्यालयों की कार्य चल रहा है, जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। भवन का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जल्द ही किया जाएगा। कुल्लू के नगर में खुलेगा हिमाचल का चौथा होटल मैनेजमेंट संस्थान। विश्व धरोहर घोषित नग्गर गांव में जल्द ही इस राज्य स्तरीय का इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHH का संस्थान खुलने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर में वन विभाग के करीब 30 हेक्टेयर भूमि का संस्थान के लिए चयन किया गया है। भूमि का संयुक्त निरीक्षण करने के बाद अब वन विभाग की अनुमति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ठीक ठाक रहा तो अगले वर्ष तक इसका कार्य आरंभ हो सकता है। नगर में खुलने वाला IHM हिमाचल प्रदेश का चौथा संस्थान होगा। वहीं हिमाचल के बिलासपुर एम्स में भी IPD का ट्रायल शुरू, जल्द भर्ती हो सकेंगे मरीज। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरें। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। देखते रहिए हिंदी TV।